वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। दोस्त, कल हमने शुरू किया था सीडीपी और सीडीपी क्लास में मैंने बताया था साइकोलॉजी का कैसे विकास हुआ, साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। उसका मैंने सिलेबस आपको बताया था। बाल विकास पढ़ते हैं, उसमें समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब हम आज बाल विकास पे आते हैं। बाल विकास क्या है उसको हम थोड़ा देखते हैं। और एक चीज़ और, आप लोग जो कमी हो, जो उसमें इम्प्रूवमेंट करने लायक जो चीज़ें हो, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और मैं उस हिसाब से अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, लॉकडाउन का पीरियड है और इसमें जैसे भी व्यवस्थाएं उसी तरह से सब रिकॉर्डिंग चल रही हैं, तो बहुत सारी एरर्स भी हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें और ये ज़रूर बताएं कि कैसा लग रही है क्लास कंटेंट वाइज, मतलब जो मैं सब्जेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ वो कैसी है, वो बहुत जानना जरूरी है। मान लीजिए रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहेगी, वो तो समझ ही रहे हैं क्या स्थिति इस समय चल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूरी कि कंटेंट में यदि कुछ कमी हो, अधिक हो, या कंटेंट को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है और अच्छा आपके पास कैसे पहुँचाया जा सकता है, उसके बारे में जरूर बताएं। या कोई मन में आपको शंका हो, कोई क्वेरी हो, तो उसके बारे में हमसे जरूर डिस्कस करें। चलिए आइए आज देखते हैं बाल विकास। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कल की जो क्लास हुई है, आप यदि उसको पढ़े होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको जरूर हर साल पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर आए हैं, वो चाहे टेट के हो, चाहे सी टेट के हो, चाहे सुपर टेट के हो, हर साल आते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी आगे की क्लासेस हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ये बाल विकास। इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? बाल विकास, बालक का विकास, बालक का विकास। बाल मतलब बालक और विकास मतलब विकास। दो वर्ड से मिलकर बना है बालक का विकास। भाई बालक का जो विकास है वो बाल विकास है, ऐसा कहा जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ। और बालक हम किसको कहते हैं? हम जो बच्चा पैदा होता है और 12 साल की अवस्था तक वो बच्चों को बालक कहते हैं। हमारी जो जनरल जो थिंकिंग है, जो हमारा जो सामान्य ज्ञान है, वो यही ना कहता है कि बच्चा पैदा हुआ 12-13 साल तक के बच्चे को हम बालक कहते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में हमारे जो बाल विकास का जो हमको पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट में, बालक गर्भावस्था से लेके पूर्व किशोरी अवस्था तक की जो उसमें अवस्थाएं हैं उसको चरणबद्ध किया गया है और उसको बांटा गया है। ऐसा नहीं कि केवल जन्म से लेकर 12 साल तक के बच्चों या 13 साल तक के बच्चों को हम बालक समझ लेते हैं, वो तो शाब्दिक अर्थ है, इसलिए हमें लगता है कि भाई बालक है वो। लेकिन जब बाल विकास हमें पढ़ना होता है, उसमें चरणबद्ध उनका विकास कैसे हुआ है, गर्भ से लेके, जब भाई देखिए गर्भ ठहरता है, बच्चा जब पेट में माँ के आता है, उसके बाद से लेके जब तक बड़ा होता है, जीवन पर्यंत उसका विकास चलता रहता है, मृत्यु तक। लेकिन हमें शिक्षा मनोविज्ञान में गर्भ से लेके उसके 18 साल की अवस्था तक को पढ़ना पड़ता है। आज देखिए आते हैं बाल विकास। देखिए मैंने कल एक चीज बताया था, वो क्या कि बाल विकास को बाल मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। बाल विकास क्या है? बाल मनोविज्ञान। बताया था ना कल मैंने बात कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान होता है। अब हम बताइए मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। कल ही ना इसी में 20वीं शताब्दी में शुरू किए थे ना, हम लास्ट में खत्म किए थे कि भाई हमारा जो कंक्लूजन निकला था जे वाटसन का कि व्यवहार के अध्ययन को जो व्यवहार का अध्ययन है बालक के, वो जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। व्यवहार के अध्ययन से हमने खत्म किया था, तो मनोविज्ञान क्या हुआ? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। किसके व्यवहार का अध्ययन? बालक के व्यवहार का अध्ययन। यदि आपसे यदि कोई पूछे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि बालक के व्यवहार का अध्ययन बाल विकास है। आप क्या कह देंगे? बालक के व्यवहार का अध्ययन क्या है? बाल विकास है। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन क्या हुआ? बाल विकास। ठीक है। अच्छा, अब देखिए दो शब्द इस्तेमाल होता है
क्या आपको नहीं लगता एक विकास का ही पर्याय शब्द होता है वृद्धि? तो आप बालक वृद्धि क्यों नहीं बोल सकते? यदि ऐसा है तो आप बालक वृद्धि क्यों नहीं बोलते? देखिए, वृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। वृद्धि और विकास दोनों में अंतर है। विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो वृद्धि है उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। बालक के विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं और वृद्धि क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अब बालक के विकास और वृद्धि दोनों में अंतर समझने के लिए हमें जो बाल विकास के डोमेन होते हैं, बाल विकास के जो आयाम, मुख्य आयाम होते हैं, आयाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, बाल विकास के जो मुख्य आयाम है उनको समझना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं बाल विकास के आयाम। बाल विकास के आयाम, डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। या केवल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट भी इसको कहा जा सकता है। देखिए, बालक का जो विकास होता है ना, उसमें 3 चीजों का हम विकास मुख्य रूप से पढ़ते हैं। आयाम में होता क्या? उसके जो कारक होते हैं, कारक बहुत सारे हैं पर हम 3 चीजें मुख्य रूप से पढ़ते हैं। पहला क्या? बालक का शारीरिक विकास। कौन सा विकास? बालक का शारीरिक विकास। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा विकास हमको पढ़ना पड़ता है? दूसरा विकास पढ़ना पड़ता है भावनात्मक विकास। कैसा विकास? भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। और तीसरा पढ़ना पड़ता है हमको, तीसरा हमको पढ़ना पड़ता है मनोवैज्ञानिक विकास। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यदि आपसे पूछ ले कि बाल विकास के मुख्य 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है भावनात्मक विकास, तीसरा है मनोवैज्ञानिक विकास। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, तीसरा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपको मैं बता दूं, जब भी जैसे देखिए बाल विकास हम पढ़ते हैं ना, तो बाल विकास में अलग अलग क्षण होते हैं। पूर्व से गर्भ से पूर्व की अवस्था, उसको प्री नेटल एज कहते हैं। गर्भ से बाद की अवस्था, नहीं जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म की अवस्था, उसके बाद जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था, बाल्या के बाद किशोरावस्था। ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखिए कभी लिखा होता है टॉय एज, कोई प्ले एज। ये सारी चीजें किस आधार पर बांटी गई है? इन तीनों के आधार पर बांटी गई है। कि जब बच्चा भ्रूण में हुआ, भ्रूण रहा तो कैसा उसका शारीरिक विकास हुआ, उसका उसमें भावनात्मक विकास कैसा होता है, उसका मनोवैज्ञानिक विकास कैसा होता है। उसके बाद जब बच्चा शरीर से बाहर आता है, जन्म लेता है, तब उसका शारीरिक विकास कैसा होता है, भावनात्मक विकास कैसा होता है और मनोवैज्ञानिक विकास कैसा होता है। उसके बाद ठीक जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है, तब उसका शारीरिक विकास कैसा होता है, भावनात्मक विकास कैसा होता है और मनोवैज्ञानिक विकास कैसा होता है। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, तो उसके शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन हुए, भावनात्मक विकास में क्या परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक विकास में क्या परिवर्तन है। इन्हीं बाल विकास के जो चरण होते हैं, इन्हीं डोमेन्स को हम पढ़ते हैं। किताब में देखिए, किसी किताब में आप देखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन हुआ। उसमें बस लाइन लिख देता है कि बच्चे की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, खेलने की अवस्था है, ये खेल की अवस्था है, या इसमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होने लगता है। इस तरह की बातें लिखी होती हैं, पर वो कैटेगरी नहीं करता है कि शारीरिक विकास क्या है, भावनात्मक कैसा बदलाव आया, मनोवैज्ञानिक बदलाव कैसा हुआ। तो इस चीज को समझने के लिए आपको हमने इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अब जब हम बाल विकास के चरण पढ़ेंगे तो इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विकास और वृद्धि समझने के लिए इनकी क्या जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा, दिमाग रखिए, हम डाउन करिए शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास। शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये 3 विकास हैं मेन। और बहुत सारे कारक है, सामाजिक कारक है, आपके वातावरण का जो है वातावरणीय कारक है, आपके भौतिक कारक है, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। पर
ये 3 मुख्य कारक है जो बच्चे के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये 3 कारक ही, 3 फैक्टर ही बहुत काम करते हैं, इनको डोमेन ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। आइए हम देखते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। देखिए सीटेट में ये पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का डोमेन नहीं है या बाल विकास के आयाम इसमें कौन सा नहीं है। उसमें दे देता है, पहला देता है शारीरिक विकास, दूसरा देता है भावनात्मक विकास, तीसरा देता है मनोवैज्ञानिक विकास, चौथा होता है सामाजिक विकास। तो आप बहुत कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान भी विकास के कारक में पढ़ेंगे आप लेकिन सामाजिक विज्ञान उसके आयाम में नहीं आता। उसके मुख्य 3 आयाम कौन से हैं? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, यही तीनों मेन है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर देखते हैं। देखिए एक सीधा सीधा मतलब देखिए, यदि हम केवल शारीरिक विकास, यदि केवल हम शारीरिक विकास को देखें तो वो शारीरिक विकास ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है? केवल शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है? ग्रोथ है। अच्छा, दूसरी बात, आप बताइए, आदमी यदि जिसे ग्रोथ हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है किसी की, तो बच्चा पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब उसका जो लंबाई बढ़ रही है कि नहीं, चौड़ाई बढ़ रही है कि नहीं, मोटाई बढ़ रही है कि नहीं, तो हम उसको मेजरमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले छोटा था, बड़ा है, और उसको हम एक मात्रक में नाप सकते हैं कि पहले 3 फुट का था, अब 5 फुट का हो गया, अब 6 फुट का हो गया। नाप सकते हैं ना। तो ये जो नापने की जिन चीजों को हम नाप सकते हैं उनको बोलते हैं कि वो क्वांटिटेटिव होती हैं। वो क्या होती हैं? मात्रात्मक होती हैं। तो जो विकास की अवधारणा है, सॉरी जो वृद्धि की अवधारणा है, वो कैसी है? वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक है। कैसी है? वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक है। तीसरी बात, वृद्धि के लिए अवधारणा मात्रात्मक है। तो आप बताइए, जब बच्चा मान लीजिए 4-5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, 18-20 साल का हो गया, 25 साल का, तो जिंदगी भर बढ़ता रहेगा लंबाई, क्या नहीं? एक समय बाद रुक जाता है ना। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक समय के बाद रुक जाती है, ये निरंतर नहीं चलेगी, एक समय के बाद रुक जाएगी। चौथी चीज देखिए, अब आप बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का पहले 1 फुट का था, फिर 2 फुट का हुआ, अब फिर से 1.5 फुट का हो गया? कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना ना। यानी जब वृद्धि होती है तो वो होती ही है। जो चीजें बढ़ती रहती हैं केवल वो क्या होती हैं? उनको कहता है पॉजिटिव वे में बढ़ रही हैं, वो केवल धनात्मक रूप से बढ़ रही हैं, और एक समय के बाद रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हमेशा, वृद्धि एक समय तक धनात्मक रूप से बढ़ती है तथा बाद में नियत हो जाती है। नियत होने का मतलब अब लंबाई ना बढ़ेगी और घटने का सवाल तो है ही नहीं, नियत हो जाती है। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या बताया? केवल जब शारीरिक विकास की बात होगी तो उसको हम वृद्धि करते हैं। वृद्धि क्या है? केवल शारीरिक विकास, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट कॉल्ड ग्रोथ। वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक होती है, जिसको भाई हम यदि माप ले, अब लंबाई तो माप सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ये मात्रात्मक है।
और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है भाई। एक समय के बाद क्या लंबाई बढ़ती है? 20-22 साल बाद किसी की लंबाई बढ़ी है? नहीं ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू नहीं होने वाला है। और वृद्धि एक समय तक धनात्मक रूप से बढ़ती है भाई। लंबाई तो बढ़ती रहती है, किसी की लंबाई कम हुई है क्या आज तक? नहीं। जब भी है तो बढ़ी है, नहीं तो नियत हो गई है। तो एक समय तक वो बढ़ती रहती है धनात्मक रूप से, फिर बाद में नियत हो जाती है। ये क्या है? वृद्धि है। अब यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। यदि मैं इधर मान लू टाइम, समय, और इधर मान लू ग्रोथ, इधर टाइम और इधर ग्रोथ, तो यदि मैं इसको देखूं तो पहले क्या हुआ? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक समय के बाद ये नियत हो गया। ग्राफ कुछ इस तरह इसका बना, पहले बढ़ा, फिर एक समय के बाद ये क्या हो गया? नियत। देखिए अब हम वृद्धि की तो बात कर लिए थे, अब विकास की बात हम करते हैं। इसमें देखिए पहला क्या है? वृद्धि में केवल शारीरिक विकास नहीं आता है। वृद्धि में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तीनों तरह के विकास कवर होते हैं। इसीलिए मैंने डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पहले पढ़ाया था। विकास में तीनों तरह के विकास होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, तथा भावनात्मक विकास। जब ये तीनों विकास मिलते हैं तो कौन सा विकास बनता है? डेवलपमेंट हो जाता है। कौन कौन सा? शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और भावनात्मक विकास। तीनों विकास मिलते हैं तो विकास, पूरा विकास होता है। और यदि ये ग्रोथ है तो केवल शारीरिक विकास होगा। ये इसका मतलब कह सकते हैं कि जो समग्र विकास है, कंप्लीट डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट है। और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है? ग्रोथ है। दूसरा देखिए, शरीर के विकास को तो नाप सकते हैं कि भाई इतनी लंबाई बढ़ गई। इंटेलिजेंस को कैसे नापेंगे? इंटेलिजेंस को कैसे नापेंगे? आपको मैं आईक्यू पढ़ाऊंगा बाद में। वो इंटेलिजेंस का मेजरमेंट होता है, उसमें भी दो धाराएं हैं। इंटेलिजेंस का क्वांटिटिव मेजरमेंट, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, दो तरह के होते हैं, बाद में बताऊंगा उसको। लेकिन मनोवैज्ञानिक कुछ हद तक आईक्यू नाप सकते हैं। भावनात्मक, इमोशनल क्वोशेंट कैसे मेजर करेंगे? अब तो उसका भी लोग जुगाड़ करते हैं, इमोशनल क्वोशेंट मेजर करेंगे, पर मेजर नहीं होता है। तो जो चीजें मेजर नहीं होती ना, उसे गुणात्मक बोलते हैं। गुण में परिवर्तन होता है, अच्छाई कभी आती है, कभी उसके अंदर बुराई आती है। तो मात्रात्मक तो होता ही है, साथ में क्या होता है? गुणात्मक भी होता है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। तीसरी देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे आपकी लंबाई भले रुक जाए, लेकिन क्या आपका सीखना बंद हो सकता है? भाई 25 साल के हुए तो कुछ और मन करता है सीखने का, 30 साल के हुए थोड़ा और कुछ मन करता है सीखने का। समाज से हमेशा सीखते रहते हैं। जिस तरह जब 50 साल के ऊपर हो गए, थोड़ा आध्यात्मिक विचारधाराएं आने लगती है, स्पिरिचुअलिटी से आदमी जुड़ना शुरू करता है। मतलब सीखता रहता है हमेशा, लगातार कुछ न कुछ नयापन उसके अंदर आता रहता है। तो ये क्या है? ये निरंतर नहीं चलने वाली प्रक्रिया थी। और ये कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा देखिए, वृद्धि हमेशा होती है, धनात्मक रूप से ही होती है, और कुछ दिनों बाद वो रुक जाती है। पर विकास का क्या कॉन्सेप्ट होता है? आज आप अच्छे लोगों के संगत में हो तो आपके अंदर अच्छा गुण आया, तो इसको बोलते हैं आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आया। ये सुना होगा आपने ना, पॉजिटिव एटीट्यूड आना, मतलब आपका पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा दुर्भाग्यवश आपका संजोग किसी बुरे व्यक्ति से हो जाए, तो आपके अंदर बुराइयां आना शुरू होंगी, तो आपका क्या हुआ? निगेटिव डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो इसका मतलब विकास धनात्मक दिशा में भी हो सकता है और ऋणात्मक दिशा में भी हो सकता है।
तो विकास धनात्मक ही नहीं होगा, ऋणात्मक भी होगा यदि आप बुरे लोगों के संगत में होंगे। तो इसलिए विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये विकास धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यदि आप केवल बुक में पढ़ोगे कि विकास धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है तो आपको समझ आएगी धनात्मक ऋणात्मक क्या गणित वाली बात चल रही है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। धनात्मक का मतलब अच्छे गुण और ऋणात्मक मतलब बुरे गुण। और यदि मैं इसका टाइम लाइन पे ग्राफ खींचना चाहूं, यदि मैं डेवलपमेंट का टाइम लाइन पे यदि मैं ग्राफ खींचना चाहूं तो देखिए टाइम लाइन पे मैं ग्राफ को खींच दूंगा, निरंतर चलेगी भी प्रक्रिया, लेकिन कभी धीमे होगी, कभी तेज होगी, कभी एकदम से नहीं होगी, कभी गलत दिशा में होगी। हो सकता है कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बने, इसको स्पाइरल ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप ग्राफ। ये क्या है? लूप ग्राफ, सर्पिला ग्राफ, सर्पिला ग्राफ। और ये कौन सा ग्राफ था? ये इसको बोलते हैं फ्लैट ग्राफ। और आफ्टर ये पूरा इस तरह जाता है तो ये एक तरह से आगे पठार बनने लगता है, आगे पठार बनने लगता है। लेकिन सीखने का जो पठार होता है आपने पढ़ा होगा वो बाद में फिर नीचे की तरफ होता है, तो पूरा प्लेटिव नहीं बनता, ये पार्शियल प्लेटिव है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। विकास शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों होगा। आपके अंदर लंबाई भी आपकी बढ़ेगी तो उसको नाप सकते हैं, और उसका साथ में यदि आपका गुण बढ़ता है तो उसको नाप नहीं सकते, उसको अनुभव करेंगे। वो अनुभव वाली चीज है, ऑब्जर्वेशन वाली। तो वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। और विकास हमेशा चलती रहती है, या आप अच्छे गुण सीखे या बुरे सीखे वाले की बात, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। यदि आप अच्छे गुण सीखेंगे तो आपका विकास कहलाएगा धनात्मक, और यदि आप बुरे गुण सीखेंगे तो आपका विकास कहलाएगा ऋणात्मक। तो इसका टाइम लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। आप निरंतर बढ़ते रहेंगे, लेकिन कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक। और वृद्धि क्या है? यदि केवल शारीरिक विकास को हम देख रहे हैं तो ये वृद्धि कहलाएगी। और वृद्धि की अवधारणा कैसे होती है? मात्रात्मक, क्योंकि उसको नापते हैं। और वृद्धि हमेशा नहीं चलती, कुछ एज के बाद क्या वृद्धि रुक जाती है भाई। 20-22 साल के बाद किसकी लंबाई बढ़ती है? उसके बाद ये निरंतर चलने की प्रक्रिया नहीं है, बता ही दिया। और ये हमेशा ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ेगी फिर घट जाएगी, नहीं, हमेशा लंबाई बढ़ेगी और एक समय के बाद नियत हो जाएगी। तो वृद्धि एक समय तक धनात्मक बढ़ती है तथा बाद में नियत हो जाती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। भाइयों, आज हम बाल विकास में वृद्धि और विकास में हमने अंतर सीखा है। क्या सीखा है? वृद्धि और विकास में अंतर सीखा। अब आपके ये मन में डाउट होगा कि ये क्यों सीखा, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? हाँ सर, डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। मैं बताता हूँ सीटेट में क्वेश्चन क्या आया था। सीटेट में आपका क्वेश्चन आया था कि विकास कैसी होती है। पहला ऑप्शन मात्रात्मक, दूसरा ऑप्शन गुणात्मक, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन था सही? तीसरा ऑप्शन, ए व बी दोनों। मात्रात्मक भी होती है, गुणात्मक भी होती है। आपको दिया था विकास, पहला स्टेटमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा रुक रुक को चलने वाली प्रक्रिया है, तीसरा एक समय बाद नियत हो जाती है, चौथा इनमें से सभी। तो कैसी प्रक्रिया है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और एक समय के बाद जो रुक जाती है वो कैसी प्रक्रिया हुई? वृद्धि हुई। ठीक है। और पूछता है कि जब केवल शारीरिक विकास होगा तो वो क्या कहलाएगा? वृद्धि, विकास दोनों, या इसमें से कुछ नहीं? तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब शारीरिक विकास होगा तो विकास भी है और वृद्धि भी है। क्यों? क्योंकि विकास में शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, भावनात्मक विकास तीनों आते हैं। लेकिन पूछा है केवल शारीरिक विकास, तो केवल शारीरिक विकास किसमें होता है? वृद्धि में। ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा माय फ्रेंड्स। इसी तरह आप लोग थोड़े थोड़े निरंतर पढ़ते रहिए। 15-20-25 मिनट का जो भी वीडियो है देखते रहिए। पहला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, और ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को जरूर अपनी ओपिनियन को दीजिए, ताकि मैं अपना डेवलपमेंट कर सकूं, अपना खुद का जो विकास है उसको चरणबद्ध आगे ले जा सकूं। दोस्त, आज यहीं तक रखते हैं। कल
विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल? विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।